दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं रिएक्शन न्यूज़। और दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला सेशन कोर्ट में था, हाई कोर्ट में पहुंचा और अब ऑन लेवल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर आदरणीय जज महोदया श्री देवी जी के द्वारा जो जजमेंट सुनाया गया था वो टोटल कंपनी के और 1,72,000 इन्वेस्टरों के पक्ष में था। और आपा डॉक्टर नवीरा शेख जिसकी पैसे देने की पूरी नीयत है और वो सुप्रीम कोर्ट तक इसके लिए गई है ताकि हर गली में ऐसे हैदराबाद में अगर ढूंढेंगे या इंडिया के हर कोने की हर गली में ढूंढेंगे तो हर गली में 3 शहबाज अहमद खान मिलेंगे। और आपा चाहती है कि इतनी बड़ी कंपनी जो कारपोरेट कंपनी है और पूरे दुनिया के कई कोनों में कंपनी चल रही थी, तो उस कंपनी को आगे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और कंपनी लगातार चलती रहे। और जिस तरीके से तमाम लोगों को रोजगार देने का काम किया कंपनी ने और मुसलसल 15 साल से ज़्यादा काम करके एक इतिहास बनाया कंपनी ने पूरे इंडिया और पूरे दुनिया के मुमालिक में, तो ये सिलसिला जारी रहे और इस तरह से कोई शहबाज अहमद खान रास्ते में पैदा ना हो दोबारा से। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बहुत ज़रूरत है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद दोबारा कोई भी रास्ते में आने की हिमाकत नहीं करेगा। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी लगातार जो MIM के सदर हैं वो लगातार 2012 से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पीछे नहा धो के पड़े थे। उन्होंने कई तरीके से FIR कराने की कोशिश की, तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से जाँच करवाई, लेकिन कुछ उनके हाथ नहीं लगा। तब उन्होंने अपने तमाम चेला चापड़ों को काम पे लगा दिया कि भाई अब मैं थक गया हूँ, तुम लोग अब इसके पीछे लगो और कंपनी को तबाह और बर्बाद करो और साजिश पे साजिश रचते रहो, षड्यंत्र करते रहो। तो लगातार ये सिलसिला लोगों ने जारी रखा। अगर इंसानियत और मानवता नाम की चीज होती तो जिस तरीके से आपा डॉक्टर नवीरा शेख ने अगस्त सितंबर के महीने में या जुलाई अगस्त में उन्होंने बताया था कि भाई कुछ ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, इस वजह से पैसे देने में थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, उन्होंने ये बात खुलकर लोगों के सामने कह दिया था। उसके बाद भी लगातार लोगों को पैसा मिलता रहा था और ये समस्या लगभग अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुकी थी। उसके पहले इन लोगों ने तमाम साजिश रचे, ऑडियो वीडियोस के माध्यम से सोशल मीडिया में एक मुहिम चलाई, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम माध्यमों से लोगों को पैनिक करने का प्रयास किया और कुछ प्रोजेक्टेड लोगों को भी इसमें शामिल किया गया और FIR का सिलसिला शुरू हुआ। और पूरे इंडिया में हर स्टेट में FIR इसलिए करवाया ताकि उनको बाहर आने में मुश्किल हो, कंपनी पूरी तरीके से डैमेज हो। लेकिन साथियों आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वजू इजू मंतसा वतु जिलू मंतसा, तो ये जो कहावत है वतु इजू मंतसा वतु जिलू मंतसा, वही साबित हुआ कि जो लोग चाहते थे बदनाम करना वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए। और आपा के सपोर्ट में आज 99.99% लोग एकदम चट्टान की तरह खड़े हैं। और मैं काबिल मुबारकबाद दूंगा, तारीफ करूंगा उन महिलाओं की पूरी टीम को जो लगातार आपा डॉक्टर नवीरा शेख के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके खड़ी हुई हैं। जैसे कि हमारी नरगिस आपा है, सफिया खाला है, फरहाना आपा है, नाजमा आपा है, हक्सा आपा है, तमाम लोगों ने दिखा दिया चट्टान की तरह साथ में खड़े होकर के कि किस तरीके से हमारे देश की औरतों में कितना पावर है और कितनी उनके अंदर शक्ति है। और इस नारी शक्ति को सलाम करना चाहूँगा मैं कि लगातार दुश्मनों की साजिश को नाकाम करने के लिए इन लोगों ने 24/7 लगातार जागरूक होकर के और जिस तरीके से वीडियो के माध्यम से शहबाज अहमद खान ने लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट किया था, उस तरीके से इन लोगों ने मिलकर के पैनिक को ख़त्म किया और लगातार हर सवाल का जवाब देते रहे, लोगों को समझाते रहे। और इसी सिलसिले में मुतीउर रहमान अजीज साहब, आईफोन सलीम साहब, सऊद भाई और हमारे सऊद पावने भाई और दूसरी बात मंसूर चाचा, नवी अवती, साहबुद्दीन चाचा,
परवेज सैयद भाई और तमाम लोग जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, बहुत सारे लोगों ने वो सारे लोग जिन लोगों ने ऑडियोज़ वीडियोज़ के माध्यम से लोगों को समझाने का काम किया, बाबू साबिर खान भाई और सारे लोगों की मैं बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने आकर 24/7 लोगों के, देखिए इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि हर रोज़ वीडियोज़ बनाए, वीडियोज़ बहुत लोगों ने बनाए, काम बहुत लोगों ने किया, सबको सैल्यूट है। लेकिन ये लोग ऐसे लोगों में से शुमार हैं जो लोग डेली आकर के लोगों को के जो पैनिक हो रहा था उसे ख़त्म किया। 50,000 FIR कराने का टारगेट लेकर शहबाज अहमद खान जो MIM के जो सदर असदुद्दीन ओवैसी के जो चेले हैं, इनका टारगेट था 50,000 FIR कराने का, ताकि बस बेल लेने में ही पूरा जीवन गुजर जाए, ऐसा प्लान करके उतरे थे। लेकिन ये मैं सल्यूट करना चाहता हूँ सभी लोगों को जिन लोगों ने मुसलसल आकर के हर पैनिक को ख़त्म किया। और दूसरी बात, कुछ लोग जो इन लोगों को सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आज उनका कैरेक्टर समझा रहे हैं, उनके बारे में उनको अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी कोई औकात नहीं है इनके सर्टिफिकेट देने की। खाली बड़ी बड़ी बनावटी बातें करेंगे वो लोग जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया है, आज वो लोग सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं। पुराने लोगों को रिप्लेस करके और अपनी जगह बनाने के लिए तमाम प्रकार की फितनेबाजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों को फितनेबाज बता रहे हैं। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, इसे किसी भी तरीके से सही नहीं से ठहराया जा सकता। दूसरी बात यह है कि रिएक्शन टीवी, रिएक्शन न्यूज का जब अभी नाम हो गया है, रिएक्शन न्यूज को जो लोग बता रहे हैं कि उनको मीडिया एथिक्स नहीं मालूम है, जो लोग ये बता रहे हैं कि कोई भी ऑडियो वीडियो अपलोड कर देते हैं, सबसे पहली बात आपको बताऊं कि रिएक्शन न्यूज के सहयोग को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जितने भी लोग हैं वो कभी नहीं भूल सकते। उसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या है, रिएक्शन न्यूज उन लोगों के बात का अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म बना जिनको कोई लोग जगह नहीं देना चाहते, तमाम प्रकार से उनको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिएक्शन न्यूज तुरंत उनके लिए एक माध्यम बनता है, तुरंत वो ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट करके अपने चैनल पे अपलोड करते हैं और एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति की आवाज़ बनते हैं। मीडिया का मतलब यही होता है, मीडिया का मतलब यही होता है कि अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उसकी बात रखने के लिए उसको माध्यम बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक प्रोजेक्टेड प्लान के थ्रू अपना काम करते हैं और रिएक्शन न्यूज जैसे चैनल को जो लगातार पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है उसको निशाने पे लेते हैं और उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन करने का काम करते हैं। जो व्यक्ति खुद सामने रोज अपना न्यूज नहीं बनाता लेकिन आम आदमी को मौका देता है, आम आदमी को अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं, ऐसे रिएक्शन न्यूज को मैं राजेश मिश्रा 1,72,000 लोगों की तरफ से सल्यूट करता हूं। रिएक्शन न्यूज को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कोई ये नहीं पता है कि रिएक्शन न्यूज को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उनको मीडिया एथिक्स कितना मालूम है ये भी बताने की किसी को जरूरत नहीं है। रिएक्शन न्यूज के काम को सलाम करता हूं मैं, जिस तरीके से हर व्यक्ति की आवाज बन करके लोगों के सामने आए, ऐसा दूसरे किसी ने नहीं किया है। तो रिएक्शन न्यूज से मैं गुजारिश करता हूं कि अपना काम लगातार वो इसी तरीके से जारी रहे और किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके काम को हम सल्यूट करते हैं। तो साथियों देखिए, पूरा का पूरा मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इंशाअल्लाह 6 मार्च की जो तारीख है उस आर्ग्यूमेंट के बाद एक ठोस नतीजा हमारे सामने आएगा। और दूसरी बात कि जल्द से जल्द इसमें रिजल्ट आएगा। और आपा ने जिस तरीके से बार बार कह दिया है कि मैं बाहर आते ही तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और लोगों के पैसा देने का रास्ता साफ करूंगी, कंप्लेनर भाइयों का पैसा कोर्ट में जमा कर दूंगी
और जो बाकी लोग जो कंपनी के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, जो कंपनी मेरे ऊपर, जो आपा के ऊपर जिन लोगों ने भरोसा किया है, उन लोगों का रास्ता तुरंत साफ करेंगी। और इंशाल्लाह अगर मार्च में फैसला आ जाता है तो आने वाला त्यौहार भी अच्छा गुजरेगा। और आने वाले समय में किसी भी प्रकार के जो ऐसे लोग जो रास्ते में खड़े होकर कंपनी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग सामने आने की हिमाकत नहीं करेंगे। इसलिए आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट चाहती हैं। और जिस तरीके से तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, इंशाल्लाह उस जजमेंट को पूरे हिंदुस्तान में अगर सुप्रीम कोर्ट लागू करेगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। हम लोग दुआ करते हैं ऊपर वाले से। तो साथियों, किसी प्रकार से पैनिक मत होइए और लगातार आप लोग रिएक्शन न्यूज के साथ बने रहिए। और आप सभी लोगों से यही समय लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग रिएक्शन न्यूज को, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए रिएक्शन न्यूज। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।